नमस्कार, आज सब इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज सब इन भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार पड़ताल ग्राम प्रधानों से कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके कामकाज को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर, जिन्होंने अपनी जनता के लिए दिल खोल कर काम किया है। आज जो हमारी मौजूदगी है वो बदायूं जिले के सहसवान क्षेत्र के और ब्लॉक भी सहसवान लगता है रेवनाई दलाई में है। और रेवनाई दलाई की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने वहां ग्रामीणों से बातचीत की। रेवनाई दलाई के ग्राम प्रधान भी हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन एजुकेटेड है, सम्मानित है। इन्होंने दिल खोल कर अपने ग्रामीणों के लिए काम किया है। पहले के जो वर्षों से खरंजे पड़े हुए थे, ईंटें टूटी हुई थी, नाले सही नहीं थे, नालियां गजागज लबालब रहती थी, भरी हुई रहती थी। पूरा साफ सफाई की व्यवस्था ग्राम प्रधान जी के द्वारा कराई गई, इंटरलॉक कराए गए हैं, शीशी कराए गए हैं और क्या कुछ ग्राम प्रधान जी के द्वारा काम कराए गए हैं। सीधा ग्राम प्रधान जी का रुख करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपनी जनता के लिए दिल खोलकर कैसे काम किया है। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आप सभी भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, 3.5 साल का समय हो गया है, हमने आपके ग्रामीणों से बातचीत की, आपने दिल खोलकर काम किया है। हालांकि ये पहली पंचवर्षीय, कई ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने पहली पंचवर्षीय में उनके कुछ समझ में ही नहीं आता है, उन्होंने कुछ नहीं किया, लूट खसोट मचा रखी है, लेकिन आपने सरकारों की गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए दिल खोलकर काम किया है। मैं चाहता हूँ आप मेरे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आपने कौन कौन से काम किए हैं। सबसे पहले तो मेन फोकस हमारे गांव में था गौशाला का, जो कि हमारे सबसे ज्यादा परेशानी थी किसानों को। तो उसमें जो है शासन की तरफ से जो है मतलब हुआ, तो गौशाला को जो ग्राम नदी से छोड़कर मनरेगा के तहत मतलब जो तब वीडियो थी ज्योति शर्मा जी, वो बहुत अच्छी वीडियो थी, उन्होंने मतलब हमें आश्वासन दिया और उसके बाद गौशाला निर्माण इस समय गौशाला में करीब 100 गाय है। 100 गाय है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। केयर टेकर भी होंगे उसमें 3 केयर टेकर है, अब जो एक केयर टेकर और बढ़ जाएगा क्योंकि अब 100 गायों में 4 केयर टेकर होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले हो गई कि 100 गाय की गौशाला है रेवनाई दलाई में ग्राम प्रधान जी ने बनाया और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 केयर टेकरों की तैनाती है। और पानी वानी की व्यवस्था कैसी है अपनी गौशाला? पानी की व्यवस्था सब कंप्लीट है, समरसेबल वगैरह लगा, समरसेबल भी है, लेटरिन बाथरूम शौचालय, केयर टेकर के लिए रहने के लिए एक रूम भी है और खाना वाना वहीं पर बना। बहुत शानदार, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी हो जाती है। इसके अलावा शीशी रोड, इंटरलॉक, सचिवालय, क्या क्या कार्य कराए गए? सचिवालय भी मतलब जो क्या कहते हैं, हमारा जो पहले सचिवालय था बहुत खंडर था, उसके मतलब जो क्या कहते हैं उसमें टैलीकरण वगैरह और स्कूल में भी टैलीकरण कराया था। और अभी फिलहाल में जो अस्पताल है जो एनएम सेंटर, उसमें बहुत जर्जर एनएम सेंटर भी बना हुआ है, तो उसमें बहुत जर्जर हालत थी, उसका भी टैलीकरण जीर्णोद्धार मतलब कराया। और जो सामुदायिक शौचालय था उसकी भी मरम्मत जो अभी कराया था कंप्लीट कराया। इसके अलावा प्रधान जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप एक एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, जो काम पहले से अधूरे लटके हुए थे आपने उन सब अधूरे कामों को पूरा कराया है और कुछ काम जो है चल रही है। और फिलहाल में जो जैसे बजट आता है वैसे मैंने फिलहाल में अपने कार्यकाल में आज तक एक खरंजा नहीं कराया, कुछ भी काम किया, जितना भी शासन से पैसा आता है उसको जैसे आप ओडीएफ प्लस की तरह आरआरसी वगैरह होते हैं जी जी, और जो बर्न जो होते हैं गड्ढा जो मतलब जो गड्ढा है और वो काम करता है। उसके बाद में जैसे अब एक मतलब जो है एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है अंत्येष्टि स्तर जी, अंत्येष्टि स्तर की समस्या है, तो मैंने ईंटें डलवा दी है, मतलब जो वो भी काम जल्दी चालू हो जाएगा, वो काम बहुत जल्दी। तो आप समझ सकते हैं प्रधान जी ने वो काम अपने कार्यकाल में कराए हैं जो वर्षों से लटके हुए थे, अधर में फंसे हुए थे, उन सारे कामों को पूरा कराया। और ग्राम प्रधान जी का ये कहना है कि मैंने अपने इस पहली पंचवर्षीय में कहीं खरंजा नहीं डलाया, सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हैं, ताबड़तोड़ काम करते हैं। इन्होंने शीशी रोड कराए हैं, इंटरलॉक कराए हैं, गाँव की जो गलियां हैं वो कहीं ना कहीं जवाब दे रही हैं, बोल रही हैं कि हाँ कुछ काम हुआ है। प्रधान जी, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल और करूंगा कि जिस तरह से हमने आपकी गलियां देखी, सफाई व्यवस्था उच्च स्तर पर है। नहीं, सफाई व्यवस्था की मैं बताऊंगा थोड़ी अभी उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे लेकिन हमने देखा हमें किसी तरह की कोई खामी, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, सफाई अभी थोड़ी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, क्योंकि इससे पहले जो है हमारे यहाँ पर कोई मतलब जो है सफाई कर्मी हमारे ग्राम पंचायत को तैनात नहीं था, तो जो भी मतलब वीडियो साहब के स्तर से जो सफाई अभियान लगता था 8वें दिन 10वें दिन उसी प्रकार से होती। अब जो है फिलहाल में जो करीब 8-10 दिन से एक सफाई कर्मचारी मतलब नियुक्त हो गया है, लेकिन अभी उसका वो नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ तैनाती नहीं हुई है। लेकिन बिना सफाई कर्मी के आपकी गलियां इतनी साफ है, हमने और भी गलियां नहीं, ऐसा अभियान जैसे चल रहा है ना, अभियान चलाते हैं तो उसी तरीके से मतलब जो
हमने कुछ बुजुर्ग महिलाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की, वो ये कहते हुए नजर आए कि पहले के प्रधानों ने हमारी पेंशन नहीं लगवाई, लेकिन हमारे मौजूदा प्रधानों ने हमें पेंशन लगवाई। पेंशन करीब मैंने तो लगभग जो करीब 50-60 से ज़्यादा पेंशन तो जो है विधवा पेंशन जो है 50-60 पेंशन बहुत महत्वपूर्ण बात है। 100 पेंशन के लगभग जो है 60 साल। हाँ। और उसके बाद में जैसे अपनी ग्राम पंचायत में शायद मेरे कार्यकाल में पहली बार 45 आवास के लगभग मैंने अपनी ग्राम पंचायत में कराए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 साल का समय हुआ नहीं है, 3.25 साल का समय हुआ। 3.25 साल में 45 से 50 जो है आवास देना एक प्रधान जी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। प्रधान जी 45 तकरीबन आपने आवास दी है, 45 से ज्यादा ऐसा है करीब 30 से 32 आवास तो जो है हमारे 37 आवास के लगभग जो है प्रधानमंत्री वाले और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जैसे विकलांगों के लिए तो 3 आवास अभी आवंटित हुए हैं। अभी हुए हैं। हाँ, कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो वो हालांकि थोड़ा दुखी थे, ये कहते हुए नजर आए कि हमारी बहुत बड़ी गलती हुई जो कि हमने प्रधान जी को वोट नहीं दिया था, लेकिन प्रधान जी ने फिर भी हमें कोई फर्क न करते हुए हमें भी आवाज दिया। ना ऐसी कोई बात नहीं। जो इस चीज को थोड़े ज्यादा लोग समझते थे तो मैंने कोई बात नहीं, जैसा मतलब जो अब फिलहाल में जो काम जो धर्मवीर के वहां से मतलब जाटों में इंटरलॉक हो, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि प्रधान जी हमें कोई जितने भी ग्रामीण है जनता है कोई फर्क नहीं समझते, सबको एक साथ लेकर चलते हैं ना। तो वो तो प्रधान को सोचना चाहिए, मतलब जो जनता सबको बराबर है, मतलब जो नहीं है लोकतंत्र में मतलब जो किसी को पक्ष विपक्ष समझाए ऐसी गलत। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है कि किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता, हर वर्ग को एक साथ लेकर चल रहा है। प्रधान जी 1 साल का तकरीबन समय बचा है अपनी जनता के लिए और ग्रामीणों के लिए, और क्या कुछ सोचा है 1 साल के समय में? सबसे पहले मेन फोकस तो मेरा अभी फिलहाल में जो अंत्येष्टि स्थल पर है, अंत्येष्टि, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी